वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपको ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं डेली बेसिस पे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड टेस्ट की वीडियो हम देखते हैं। और कंपाउंड टेस्ट का हम जो है पार्ट 4 कर रहे हैं। और ये जो है हम एक्चुअल में क्वेश्चन ही कर रहे हैं। कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपको 2 से 3 दिखेंगे वो पटवारी क्वेश्चन है। आपके कुछ क्वेश्चन एसएससी के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो आबकारी है उसमें से भी एक क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, अगर आपने मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी या आपका जो एसएससी सीजीएल है 2000 आपका 22 वाला, आपका एमटीएस है जो चल रहा है, या आज जो है यानी सॉरी आज नहीं है कल तारीख को, कल जो है यानी कि आपका 9 तारीख को जो एग्ज़ाम फॉर्म आया सीएचएसएल का वो फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये जो है एक तरीके से मॉक टेस्ट है और ये मॉक टेस्ट आपको किस प्रकार से करा रहा हूँ, ये आपको चैप्टर वाइज में करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने साधारण ब्याज की वीडियोस डाल दी हैं और आपके लिए साधारण ब्याज के साथ साथ मैंने आपके जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की भी वीडियो डाल दी है। ओके, तो बस ये चौथा पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा और ये पार्ट जो है एक और वो शाम तक शायद आई थिंक मैं लेकर आऊँगा। और जब चौथा पांचवा पार्ट पांचों पार्ट हो जाएंगे तो एक छठवां पार्ट आएगा। वो ऐसा पार्ट आएगा कि ये इस ऐसे क्वेश्चन मैं उसमें लूँगा जो शायद ही आपको यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाए हों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को जरूर देखेंगे। कम से कम जितने स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, मेरा एक दिक्कत ये रहती है भाई कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वीडियो तो देखते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अगर क्वेश्चन हम मैं सही से नहीं समझा पा रहा हूँ या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कुछ भी बात है, तो प्लीज़ कमेंट करें। क्योंकि कमेंट्स नहीं आते हैं, आपकी प्रतिक्रिया नहीं आती है तो अच्छा नहीं लगता है। प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ओके, देखिए, और इन सभी की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे और वहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 13 वर्षों में 3000 हो जाता है तो वही धन 26 वर्षों में 6000 हो जाता है। आपको मूलधन निकालना है। आपको मिश्रधन दिया हुआ है 13 वर्ष में और आगे 13 वर्ष में, और यानी टोटल 26 वर्ष में जो मिश्रधन दिया है यानी कि अमाउंट दिया है वह 6000 दिया है। आपको मूलधन निकालना है यानी प्रिंसिपल निकालना है और वो आपको नहीं पता है। कैसे निकालना है वो बताऊंगा। इससे पहले एक वीडियो जो डाली थी उसमें भी मैंने यहाँ से क्वेश्चन एंड किया था, लेकिन आज मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि उसमें 2-3 साल के थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेबल थोड़ा सा और अप करा है और कुछ नहीं है। तो देखिए क्या है, सुनिए मेरी बात। देखिए, कोई भी धनराशि मैंने माना प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल है वो बढ़कर जो है 3000 रुपये हो गया। कितना बढ़ा? 3000 हो गया। ओके, और आगे बढ़कर 6000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 6000 रुपये हो गया। देखिए, अब एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा उसको वो कितने साल में बढ़ा? 13 साल में बढ़ा। ये 13 साल में टोटल बढ़ा। और यहाँ से यहाँ तक बढ़ा वो बढ़ा 26 ईयर में। कितने? 26 ईयर में। अब देखिएगा ये वाला जो यहाँ से जैसे मतलब मान लीजिए ये वाला गैप, ये 3000 है हमारा मिश्रधन, या 3000 हो गया था और उसके बाद 6000 जो है हमारा मिश्रधन हो गया था। इनके बीच में कितना गैप है? 13 साल का गैप है। कितना? 13 ईयर का गैप है। अब इनका निकाल लीजिए आप रेशो। तो 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। हमारा आ गया रेशो 1:2 आ गया। अब एक चीज़ मैंने बताई थी कि जैसे मान लीजिए कि 5 साल में कोई जो धन था, 5 साल में कोई धन अपना 4 गुना हो रहा था, 1 से 4 गुना हो रहा था, तो अगले 5 वर्ष में भी वही धन 1 से 4 गुना होगा। 1 से 4 गुना, यानी कि जो रेट ऑफ कैसा है, जो अनुपात है उसका 1 से 4, 1 से 4 ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जो साल है वो कैसे हैं? बराबर हैं। यहाँ पर भी 5 साल का गैप है, यहाँ पर भी 5 साल का गैप है। तो ये वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। आपसे क्या बोला है? यहाँ पर 13 साल का गैप है। जब यहाँ पर 13 साल का गैप है
कहाँ पर, ये वाला जो है 13 साल का गैप है, तो ये वाला भी 13 साल का गैप होगा, ये वाला भी 13 साल का गैप होगा। यहाँ पर भी पहले कोई राशि 1 थी तो वह 2 हो जाएगी, पहले कोई राशि 1 थी तो 2 हो जाएगी। और 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 2 की वैल्यू 3000 दी हुई है, 2 की वैल्यू कितनी दी है आपके, 3000 के बराबर दी है। तो कितने गुना दी है, तो ये 1500 गुना दी है। जब आपका ये यहाँ पर आकर 1500 गुना दी है और मैंने निकाला कितना है, ये 1 निकाला है, तो मूलधन यहाँ पर होगा। जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा तभी तो उसको मूलधन बोलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 में इंटू करेंगे 1500 का, तो आपका मूलधन क्या आएगा, 1500 आएगा। क्या आएगा, 1500 आएगा। ये चीज़ समझ में आई, नहीं आई, अगला क्वेश्चन करेंगे और अगले क्वेश्चन से समझेंगे। देखिए मैंने हर एक टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चन लिए हैं, तो प्लीज़ घबराएं नहीं, आराम से क्वेश्चन करने हैं। मैं कभी चिल्लाकर क्वेश्चन नहीं कराता हूँ कि बहुत ज़्यादा चिल्लाए क्वेश्चन करा, नहीं, आराम से क्वेश्चन करेंगे और आराम से एग्ज़ाम निकलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि मुझे नहीं पता, चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है। आप लिखते जाइए, जो क्वेश्चन कहते जा रहा है वो करते जाइए। 7 वर्षों में, मुझे नहीं पता कोई धनराशि थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या मान लेते हैं 100, 200, 300, वो नहीं मानना है भाई। ओके, जब एज डिफरेंस दिया हो, समान एज डिफरेंस दिया हो और आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हो, ओके, क्या दिया, मिश्रधन दिया हो, यानी अमाउंट दिया हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, पहले कोई धनराशि 7 वर्षों में 6000 हो जाती है और अगले 14 वर्षों में 9000 हो जाती है। पहले 7 वर्ष हैं, फिर उसके अगले 14 वर्ष हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ 14 है, तो ये भी 7 वर्ष होगा। कितना होगा, तो ये भी आपका दिख रहा है कि 7 वर्ष होगा। अब इनका रेशो निकाल लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। ये वाला जो रेशो है वो आगे भी, ये 7 वर्ष का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी तो देख सकते हैं आप कि 7 वर्ष का ही डिफरेंस है। ये वाला भी तो 7 वर्ष का ही डिफरेंस है या नहीं। तो ये 7 वर्ष का डिफरेंस जब है तो हम इसको भी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, बिल्कुल, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर रेशियो आएगा 3। इस 3 की वैल्यू कितनी है, 6000 है। ओके, अब ये कितने गुना है 6000, भाई साहब 3 दूनी 6 और ये 2000 गुनी है। कितनी गुनी है, 2000 गुनी। तो ये आपका 2000 में, ओके सॉरी, 2000 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4000 मुझे मिल जाएगा। क्या यह आंसर ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये चीज़ समझ में आई है या नहीं, अगर आई है तो प्लीज़ इसको कमेंट करके बताइएगा ये चीज़ समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कराइए। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले आपको एक टेबल बताऊंगा। यह टेबल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो इससे पलक झपकते हो जाएंगे। अगर आपको यह टेबल नहीं आती है तो थोड़ी सी जो है आप एग्ज़ाम में पीछे छूट जाते हैं। ओके, देखिए क्या होता क्या है, देखिए बहुत सिंपल चीज़, जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन मुझे भी आता है और आपको भी आता है, आपके दोस्त को भी आता है। अब हुआ क्या, आपने जो क्वेश्चन करा उसमें लगा टाइम ज़्यादा, जिसके वजह से आपका हो सकता है एक आध क्वेश्चन बाद में छूट जाए, लेकिन आपके दोस्त को टेबल पता थी तो उसने ये जो है आपके 20 सेकंड बचा लिए। ओके, 20 सेकंड से 30 सेकंड उसने बचा लिए और उसने अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, उसका सही हो गया। अब हुआ क्या, देखिए कट ऑफ का मामला है, उसके जैसे मान लें 100 में से उसके 85 आए और आपके 84 आए या 84.5 आए और कट ऑफ था 85 और उसका सिलेक्शन हो गया। बस यही तो है दिक्कत कि जिसको आता है, जिसकी स्पीड है, जिसको पता है भाई कि इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे करना है, करना सबको आता है, जल्दी से जल्दी कैसे करना है वो आपको भी सीख लेना है। अब देखिएगा यहाँ पर हमें टेबल दी हुई है, तो ये क्या दिया हुआ है, अगर जब भी हमें क्या दिया हो, जैसे मान लीजिए हमें दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, हमें रेट दी है हमें ब्याज की,
आपको बोल रहा है 2 वर्ष में साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालिए जब आपको इतने इतने रुपए दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 2 साल के लिए कैसे करेंगे, 2 1 का गुणा करेंगे, 3 साल के लिए 3 3 1 का गुणा करेंगे, 4 साल के लिए 4 6 4 1 का गुणा करेंगे, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये अभी अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बोलूँगा एकदम से चीज़ें आ जाए, नहीं भाई साहब, अभी तो मैंने समझाना शुरू किया है, वीडियो अभी चालू हुई है। वो 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए थे क्योंकि कल की वीडियो में एक क्वेश्चन रह गया था, वो छूट गया था, वीडियो रुक गई थी, सॉरी फॉर दैट। अभी जो है क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो समझिएगा। ओके, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 3 चीज़ें निकालनी है और इसमें जगह कम है और समझाना भी काफ़ी है। क्वेश्चन क्या है, 5,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। अब यहाँ पर निकालना क्या क्या है हमें वो समझिए। पहले तो SI निकालना है, साधारण ब्याज निकालना नहीं पता है। ओके, साधारण ब्याज निकालना नहीं पता, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, नहीं पता है हमें। ओके, उसके बाद हमें निकालना है CI यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज और SI का अंतर, ये भी नहीं पता है। ये 3 चीज़ हमें निकालनी है। क्या करना है, हमें इनको निकालना है भाई। ओके, तो ये हम कैसे निकालेंगे इस वीडियो में सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं पहले समझ लीजिए। अगर आपको 2 साल दिए हुए हैं, कितने दिए हैं, 2 साल दिए हुए हैं। अगर आपको 2 साल दिए हुए हैं तो आपको 2 गुणा 1 करना है। वो कहाँ पर करना है समझेंगे। जैसे पहले आपको P बराबर कितना दिया है, P बराबर आपको 5,000 रुपये दिए हुए हैं। इस P पर ही काम करना है हमें, प्रिंसिपल भी काम करना है। रेट दी है आपको 4% और टाइम दिया है आपको 2 वर्ष। कितना दिया है, टाइम दिया 2 वर्ष। अगर बेसिक से करने जाएंगे तो लग जाएगा बहुत ज़्यादा समय और हमें समय लगाना नहीं है, जैसे कि मैंने बोला था आपसे। तो आपको करना क्या है, ये 5,000 रुपये दिया है उसका पहले 4% निकाल लीजिए। 4% निकालेंगे, ये परसेंटेज रखना है, इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। कितना आएगा, एक तो जीरो इसकी आएगी, 5 ओके 20 की जीरो हासिल आएगी 2, ये आ गया आपका 2। ओके 5 20, ये आ गया आपका, ये आपका 200 आ गया। ओके सॉरी, आपका 200 नहीं आएगा। अच्छा एक चीज़ और, आपका 200 कहाँ आएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ से हमारा क्या क्या आएगा, अच्छा 200, यहाँ पर 200 ही आएगा। ठीक है, ओके 200 ही आएगा, 200 आ गया। अब ये 200 जो दिया है हमारा, जो 200 आया, इसका भी 4% निकाल दीजिए, इसका भी 4% निकाल दिया हमने। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 हमारे पास मिल गया। अब मैंने क्या बोला था, अगर 2 वर्ष हों, अगर 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं तो आपको गुणा करना है 2 1 का, 2 और 1 का। ये 2 और 1 का कहाँ गुणा करना है वही बता रहा हूँ। 2 1 का गुणा करना पहले साल, यानी कि पहला जो निकाला तो उसमें 2 का गुणा, और दूसरे में निकालना है तो 1 का गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा आपका 400, ये आएगा आपका 8। अब ये है क्या चीज़, अब ये क्या बला आ गई भाई, है क्या चीज़ इसमें से, ये 400 क्या आया है वो क्या है, और 8 आया है वो क्या है, यही समझना है बस। क्वेश्चन आपका हो गया। ये चीज़ आपको 400 आई है वो क्या है, वो पढ़िएगा पहले, वो क्या चीज़ है। ये 400 जो आया है वो है क्या, वो समझिएगा। ये 400 है आपका SI साधारण ब्याज, क्या है, SI साधारण ब्याज। ये 8 जो आया है वो क्या है आपका, CI माइनस SI, यानी CI और SI का अंतर। और आपसे एक और चीज़ निकालनी है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। हमें आ रहा है CI निकल गया, CI माइनस SI निकल गया, और हमारा ओके सॉरी SI निकल गया,
CI माइनस SI निकल गया और CI हमारा बचा है। तो उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, CI होता क्या है आपका SI प्लस सी, आपका SI जो आपका 400 दिया है और आपका इन दोनों का डिफरेंस को प्लस करना है, यानी कि हमको CI अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना, SI और जो आपका SI का अंतर था उसको प्लस कर देना। 400 प्लस 8 यानी आपका आ गया 408। ये हमारा उत्तर आ गए तीनों, ये तीनों के तीनों हमारे आंसर है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला, क्योंकि उसने 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं। CI निकाल लिया हमने, SI निकाल लिया हमने और CI माइनस SI भी निकाल लिया। ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर करेंगे। इसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, 3 जगह और जगह इतना है नहीं हमारे पास। फिर दोबारा से आपसे पूछा, SI पूछा है, CI पूछा है और CI माइनस SI पूछा है। क्वेश्चन है 300 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं साधारण ब्याज व या फिर और चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। बस वही सेम निकालना जो भी हमने निकाला था। अब हमें क्या क्या करना, देखिए एक तो 300 दिया आपको, अब 300 का कितना परसेंट, R दिया है 3, इसका 3% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने, कितना आएगा आपका 9 आएगा। अब 9 आएगा, अब इस 9 को रखिए, फिर से 3% निकाल लीजिए, इसका 9 निकाल ली। ओके, आप क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को काटने लग जाएंगे, भाई साहब मत करिए, कुछ नहीं करना है, 2 साल के लिए है। ओके, अभी मत करिए, कुछ नहीं करना अभी यहाँ से करना, नहीं। 9 × 27 बटे में है 100, 9 × 27 बटे में 100, तो हमको इसको क्या लिख सकते हैं 0.27, क्या लिख सकते हैं 0.27 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब 2 वर्ष के लिए तो मैंने क्या कहा था, टेबल याद रखिएगा, टेबल क्या थी, 2 वर्ष के लिए 2 और 1 का गुणा करते हैं। 2 1 का कोड क्या है, 2 और 1 है, ये 0.27 है। 2 का गुणा करेंगे इसमें, 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ से क्या मिलेगा 18, यहाँ से क्या मिलेगा भैया वही 0.27। अब ये 0.27 क्या है, 0.27 आपका है और ये 18 क्या है, अभी भी बताया था भाई मैंने, ये क्या चीज़ें हैं, ये तो आ गया आपका SI, ये आ गया CI, सॉरी आपका आएगा CI माइनस SI, और CI निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, 18 और इसको प्लस कर देंगे 0.27, ये आपका CI आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो ये समझ में आ गया क्या आपको। आगे एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, उसको करके दिखाइए। अब 3 वर्ष वाला है, 3 वर्ष वाला बोला है, जब 3 वर्ष बोले हैं, पहले ध्यान दीजिए वर्ष दिए हैं तो कोड याद है क्या आपको, क्या है कोड 331, कोड है 311, 4 का 4 6 4 1, 5 का 5 10 10 5 1, याद है या नहीं है, याद कर लीजिए, सिंपल है। और लास्ट में तो सब में 1 1 ही आ रहा है सभी के लास्ट में 1 1 आ रहा है। 2 वर्ष के लिए है तो 2 पहले, 3 वर्ष के लिए 3 पहले, 4 वर्ष के लिए 4 पहले। बहुत इजी है कोड याद रखने के लिए, ठीक है, यही समझ में आया हमें। ओके, चलिए अब देखिए क्या है दिया है हमें, 25,000 रुपये दिए हुए हैं। 25,000 का हमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये पहले इसको निकाल लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, 1 जीरो लगा दिए, 5 और 20 की जीरो लगा दिए, 2 हासिल आ गया था, 4 2 8 और 1 कितना आएगा। ओके, यहाँ पर ये कितना आएगा, 1 मिनट रुकिएगा, आपने गलत कराएगा कुछ। ओके 1 मिनट, बिल्कुल यहाँ पर हमने क्या करा, 5 और 20 जीरो आ गए, हासिल आ गया 4 2 8 और 1 10 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। इस 1,000 का फिर से 4% निकाल दिए, कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 3 बार गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी और ये आ गया आपका कितना, कितना आ गया आपका 40। ओके, ये 40 आ गया। 3 ओके 40 का फिर से निकाल दीजिए भाई, 40 का भी 4% निकाल लेंगे, 40 का कितना निकालेंगे 4% निकालेंगे 100 का, तो यहाँ से 1 जीरो मैंने उड़ा दी है और ये 16 आ गया है, 16 बटे कितना आ गया 10 आ गया, तो इसको मैं कितना लिखूँगा 1.6 लिखूँगा।
अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज, भाई अब तो 3 आ गए, क्या करें? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल इतना पता होना चाहिए कि ऊपर वाली जो संख्या आई है पहले वर्ष में, यानी पहला जो कोड से आया है हमारा। अभी देखिए एक चीज़ और अभी हमें बाकी है, वो मैं करके बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। इसमें करेंगे कोड से 3 का गुणा, इसमें करेंगे, इसमें भी आपको 3 से गुणा करेंगे, इसमें आपको 1 से गुणा करेंगे। आएगा कितना? ये आएगा 3000। ओके, ये कितना आएगा? 120 आएगा। ये कितना आएगा आपका? 1.6 आएगा। ठीक है, 1.6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है स्टूडेंट को कि यार ये क्या चीज़ है आपका। पहले तो 2 ही वर्ष का था, तो 2 वर्ष का हमें पता था, पहले आएगा ऐसा ही, फिर जो आएगा नीचे जो आएगा वो आएगा CI माइनस SI। अब यहाँ पर क्या है भाई? कुछ भी नहीं है। ये जो दिया है आपने, हमने जो निकाला है, क्या निकाला हमने? जो निकाला है यहाँ पर, अरे राम, इसका अच्छा ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा ये, अच्छा यहाँ से, ये जो हमने निकाला है, ये हमने ये कहाँ निकाला? ये निकाला है 120 और आपका 1.6। इन दोनों का अगर आप प्लस करेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा CI माइनस SI। CI माइनस SI यानी कि 121 आपका क्या हो गया? 121.6 क्या हो गया? CI माइनस SI। ओके, और अगर इसको आप CI, देखिए ये है SI, ये तो आपका SI हो गया, ये सभी को पता होगा। ये तो SI मैंने निकाल ही लिया। क्या निकाल लिया मैंने? SI तो यहाँ पर निकाल ही लिया, ये है SI मेरा। ठीक है, और यहाँ पर हमने निकाला क्या है? ये CI माइनस SI। इन दोनों को आपको प्लस कर देना है। बाकी CI निकालने के लिए 3000 इसको कर देंगे, तो 3121 ओके 6 क्या आएगा आपका? CI आएगा। ओके, लिखने के लिए जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं। तो हमारा क्या आएगा? 3121.6 आपका आ गया CI। आ गया समझ में? आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए। 30,000 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन दिया है 30,000, वर्ष कितने दिए हैं आपको? 3 वर्ष, तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा हमें। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी मैंने, यहाँ पर फिर से 2 जीरो आ जाएंगी और 3 तिरका 9 आ जाएगा। कितना आ गया? 9000 आ गया। अच्छा 9000 का फिर से क्या करिएगा? सॉरी 9000 नहीं है आपका, 900 है ना, 9000 नहीं 900 है। इसको फिर से 3% निकाल लीजिए इसका। 2 जीरो से मैं इसकी 2 जीरो उड़ाऊँगा तो कितना बचेगा? 27 बचेगा। फिर ये 27 का भी 3% निकाल लिए, 3 साल है तो 3 बार निकालना पड़ेगा। ओके, 3% रेट कितनी दी है? 3, तो इसलिए आप इससे कर रहे हैं। ये कितना आएगा भैया? आप 27 का इसमें करेंगे, 3 में गुणा करेंगे तो आएगा ये, और बटे में 100 रखेंगे। तो बटे में 100 रखिए मत, कुछ मत करिए, कुछ नहीं करना है आपको, ये यहाँ पर पॉइंट लगा देना है 0.81। क्या आ गया? 0.81। अब 3 साल के लिए कोड क्या होता है? 3A31। ओके, 331 जो है एक इसका कोड होता है। ठीक है, तो इसका कोड है, तो भैया इसका कोड लगा दीजिए। कोड लगाया मैंने, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1। क्या आएगा? 3 नाम 27 00। ओके, 81, और यहाँ पर तो 1 ही आ गया 0.81। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये आपका SI है। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा? CI माइनस SI मिलेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, CI माइनस SI जो मिलेगा वो 81 क्या है मिलेगा? 0.81 मिलेगा। 81.81 आपको मिल जाएगा। और SI क्या मिलेगा? सॉरी, आपका जो CI है, ठीक है CI है वो क्या मिलेगा? CI आपको मिल जाएगा डायरेक्ट 2781.81। ये आपका CI आ गया। समझ में आ गया या नहीं आया? आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, अब करेंगे 4 वर्ष वाला। बताइए जल्दी से कमेंट करके, 4 वर्ष वाला कैसे करेंगे? वही प्रोसेस है, कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है।
सेम प्रोसेस करना है। 40,000 रुपये का परसेंटेज कितना दिया है, 5% दिया है, डिवाइड कर दीजिए 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी। अब 1 जीरो तो आपके पास आएगी ही आएगी, क्या 1 जीरो तो आएगी, 2 जीरो हमारी उड़ गई हैं, और 5 चौक 20, ये आ गया 200। कितना आ गया, 200। इस 200 का भी देखिए अभी क्या दिए, 4 साल। अभी हमने 2 साल वाला करा, 3 साल वाला करा, अब 4 साल वाला करेंगे। तो 4 साल के लिए 4 बार गुणा करेंगे परसेंटेज के साथ में, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, 5 दूनी कितना आ गया भाई, यहाँ पर 2 जीरो, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, 40,000 है भाई। ओके 40,000 है तो यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर एक सुनिए, ये 4,000 रखा था मैंने, यहाँ पर 1 जीरो और कर लीजिएगा। ओके ये 40,000 कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 जीरो, यहाँ पर भी 1 जीरो आएगा, तो 1 जीरो यहाँ पर, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 आएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में जहाँ पर 4,000 रखा था उसे 40,000 कर लीजिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में भी 40,000 दिया है, मैंने 4,000 समझा वो। ओके तो ये हो गया। अब 100 का भी क्या निकाल दीजिए, इस 100 का भी 5% निकाल दीजिए। 100 का 5% कितना, 100। ओके 5 ही होता है। तो देखिए ये चीज़ तो बहुत समझने वाली है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत थी नहीं। आप यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं क्वेश्चन, तो मेरा डेफिनेटली जिसने प्रैक्टिस करी है वो इसके बाद में क्वेश्चन नहीं करेगा, इसके बाद में तो उसे पता रहेगा कि आगे क्या आने वाला है। तो ये गुणा मुणा करने का रट्टा ही ख़त्म, खेल ही ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी ट्रिक करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए करा रहा हूँ। ओके अब इस 5 का भी क्या निकालना है भाई साहब, 5%। इस 5 का 5% क्या होगा, बिल्कुल सिंपल 0.25 होगा, क्योंकि 25 को गुणा करा 5 गुणा 5 में, और 100 नीचे है तो ओके दशमलव लगा दीजिए 2 अंकों के बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अब कोड क्या है, 5 वर्ष के लिए कोड होता है 5, 10, 10, 5, 1। ये कोड है आपका, कोड है या नहीं है, बताया था अभी मैंने, जब टेबल बताई थी, याद करिए टेबल। तो 5 का गुणा करेंगे यहाँ पर, ओके 10 का गुणा करेंगे यहाँ पर, इस 10 का गुणा करेंगे यहाँ पर। अच्छा अभी हमने 4 वर्ष का ही निकाला है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा हमने अभी क्या निकाला है ये, अच्छा 4 वर्ष के लिए, सॉरी फॉर दैट, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया, ये 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष के लिए 4, 6, 4, 1 है, 4 वर्ष के लिए 4, 6, 4, 1 कोड है। ओके ये कोड हम यूज़ करेंगे 4 वर्षों के लिए। तो 4 का गुणा करिए इसमें, ओके 6 का गुणा करेंगे इसमें, फिर से 4 गुणा करेंगे इसमें, और फिर से 1 का गुणा करेंगे। तो 4 दूनी होते हैं 8, 000, सॉरी, फिर आएगा 600, ये 520, ये आपका 0.25। अब मैंने क्या क्या बताया था आपको, कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है, तो ये क्या है बताइएगा ज़रूर मुझे कि ये क्या है भाई, ये क्या चीज़ है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और ये सब को प्लस करेंगे, ठीक है, अगर हम सबको प्लस करते, इन सबको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा। ये तो हो गया आपका CI, सॉरी ये आपका SI हो गया, इन सब का प्लस करेंगे तो 620 पॉइंट कितना आएगा, 620 पॉइंट आपका 25, ये क्या मिलेगा, CI माइनस SI मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको क्या चाहिए, आपको CI चाहिए, तो इन दोनों का प्लस कर दीजिए, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 8,620.25 क्या आएगा, आपका CI आ गया। आ गए तीनों, समझ में आ गया। आगे चलेंगे, 8,000 आएगा भैया, 8,600 है ना, ये 600 कितना है, 620 है ना, 620, तो यहाँ पे 620 कर दीजिए, 8,620.25। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। 4,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन, है बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसे हम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, इससे इजी मेथड है ही नहीं। इसे मतलब मान लिया आपने 4,000 आपको दिया है, इसका 10% निकालना है, 10 निकाल दिया, ओके सॉरी 10 का यहाँ पर 1/10 होगा ना, आप 10% निकालना है तो 1/10 होगा। अरे भैया 10 का
एक 10 ओके आपको 100 ओके ये कितने के बराबर है 100 के बराबर, इसका 100 ओके इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 1/10 होगा। कितना होगा 1/10 होगा। याद रखेंगे 1/10 होगा, ना कि यहाँ पर 100 आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि 10% निकालना है तो इसका 10% निकाल लेंगे तो इससे 0 से 0 उड़ा देंगे। क्या निकाल देंगे, इससे 0 से 0 उड़ा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 400 आ गया। 4 साल का निकालना है, फिर 400 का भी 10% निकालना है, 400 का भी 10% निकाल दिए। 400 का भी 10% निकाल लेंगे, 0 से इसकी 0 उड़ा दी भाई, क्या आ गया 40 आ गया। इस 40 का भी 10% निकालना है तो इस 0 से एक 0 उड़ा दी तो कितना आ गया 4 आ गया। अभी 3 साल में इस 4 का भी आपको 10% निकालना है तो क्या आ गया 0.4 आ गया। 4 साल के लिए क्या कोड था 4641, क्या था ये था। ओके तो क्या रखेंगे 4641, ये आपका फॉर्मूला था, मतलब कोड था। तो 4 चौक 16, 2 0, 4 छिंग 24, 240, 4 चौक 16 और आपका 0.4, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया आपका SI, ये टोटल करेंगे तो आप देखेंगे 256.4, ये आपका आ गया SI माइनस CI और इन दोनों को प्लस कर देंगे। ओके तो कितना आएगा आपका ओके ये आएगा आपका 1800 ओके 56.4, ये आएगा आपका CI, ठीक है। तो तीनों वैल्यू निकाल दी। अच्छा उसने बोला क्या था चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ओके ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं सॉरी, ये आ गया आपका SI ओके CI, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1856 रुपये, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हमने निकाल दी, उसने बोला एक ही था, तीनों निकाल दी। चलिए आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 80,000 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कहते हैं। वही हमें निकालना है, SI निकालना है, फिर CI माइनस SI निकालना है, फिर CI निकालना है। अब 5 वर्ष का निकालना है। 5 वर्ष का कोड क्या 5 10 10 5 1। ओके तो देखिए कुछ नहीं करना है, 8,000 लिखना है, 80,000 लिखना है सॉरी, 80,000 का 5% निकालना है। 80,000 का 5, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो उड़ा दी, कितनी आएंगी भैया, जीरो लिखी हैं इसके पीछे तो जीरो लिख दीजिए, कितनी 2 और 8 पंजे 40 तो आ गया 4,000, ठीक है। कितना आ गया आपका, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, कितनी जीरो 1 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, 2 जीरो से उड़ाया मैंने 2 ओके और 2 जीरो दिए, 8 पंजे 40 ओके 40 दिया है, ठीक है ओके ये आ गया। इसी प्रकार से हम करेंगे 40 का 4,000 का 5% निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आएगा इस प्रकार। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 1 जीरो ऑलरेडी आएगी, 5 चौक 20 200 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इस 200 का भी निकालिए, 200 का भी 5% निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो ये 2 जीरो कट ही जाएंगी, 5 चौक 20 आ जाएगा, ओके 5 चौक 20 आ गया। अब क्या करना है भाई, अब इसका फिर से कर दीजिएगा, अच्छा 1 2 3 4 5 6 ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके बाद यहाँ से निकालेंगे तो ये 20 और इसका आपका 5/100 निकालेंगे, कितने बार निकल गया 1 2 3 4 बार निकल गया, ओके 1 जीरो से इसका जीरो काट देंगे, आपका 5 दूनी 10 और आपका आएगा 10 यानी 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ गया, ओके 0.1 आ जाएगा आपका। फिर इस 0.1 का ओके 0.1 का फिर से 5% निकाल देंगे तो ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये 5.5 हो जाएगा, 2 जीरो हैं ही ओके 0.1 है ही तो क्या है ओके 0.005 पॉइंट दिया जाएगा, दिया जाएगा आपका ओके। ये 5वें वर्ष का आएगा, कुछ नहीं कर लेना है। ये आपका क्या आएगा, ये आपका CI आएगा, क्या आएगा आपका, ये आएगा CI और इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है इन सबको प्लस कर देंगे, CI माइनस SI आ जाएगा और इन दोनों को जब आंसर आएगा तो वो ऐसा ही आएगा। अभी ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा 5 वर्ष का,
ये अगला जो क्वेश्चन आएगा उसको देखिए। ओके, 5 वर्ष वाला, और बहुत सिंपल है। ओके, क्या है, बहुत सिंपल है, 5 वर्ष वाला, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है समझते हैं कि यार कठिन है। तो देखिए, अगर यहाँ पर एक चीज़ सुनिए मेरी बात, अगर मैं यहाँ पर ये 80,000 के जगह 8 लाख कर लेता, यहाँ पर कितनी 5 जीरो कर लेता, 5 जीरो कर लेता, तो मेरा ये क्वेश्चन सिंपल हो जाता। ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या था, 8 लाख ही था, वो 80,000 लिख गया है वहाँ पर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ओके, तो 80,000 लिख गया, वो एक्चुअल में 8 लाख ही था। ओके, क्या था, 8 लाख था। इससे क्या आपका क्वेश्चन और ईजी जाता, जहाँ से मिलता आपको, क्या मिलता आपका, ये मिलता। ओके, 4,000, ओके सॉरी 40,000, यहाँ से करते 40,000 करते, 1/5/100 करते आप, तो यहाँ से आपको मिलता, क्या मिलता भैया, आप 0 0 काट देंगे, तो ये आपको मिलेगा। ओके, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2,000। इस 2,000 का भी निकालते, अगर ये होता 8 लाख, देखिए यहाँ पर 80,000 है, क्वेश्चन में 80,000 है, उसी प्रकार से मैंने बता दिया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2,000 का निकालेंगे, 5/10, 5/100 सॉरी। ओके, 2 0 2 0, 5 चौक 20 जीरो, और फिर 5 चौक 20। ओके, तो कितना आएगा आपका, सॉरी 5 दूनी 10, तो 10, यहाँ पर कितना आ गया आपका, 1 और 1 और 0 करती है, 1,000 आ जाता। अच्छा 1,000 नहीं आएगा, सॉरी अभी तो यही आएगा ना, 100 ही आएगा ना, 100 आएगा, और 1 2 3 आ गया। फिर आप ओके, फिर आप क्या करते, 100 का निकालते, 100 का 5% कितना भाई, 100 का 5% 5 आता, 100 का 5% 5 आता। इस 5 का फिर से 5% निकालते तो 0.25 आएगा। ये चीज़ तो करना ही नहीं था। ओके, तो देखिए हमें क्या क्या मिल गया, ये मिल गया हमें SI। ओके, इन सबको प्लस करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा CI माइनस SI, जिसको हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 21। ओके, 21 मिलेगा। फिर आपके पास 100, ओके फिर 5 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपका 0 मिलेगा, और 25 मिल जाएगा, ठीक है, और 0.25 मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया आपको, ठीक है। अच्छा, ये कैसे मिलेगा, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हमने इंटू तो करे नहीं है, इसका 5 का इंटू करेंगे, इसमें करेंगे 10 का इंटू, इसमें भी करेंगे 10 का इंटू, इसमें करेंगे 5 का इंटू, और इसमें करेंगे 1 का इंटू, ठीक है। ये कोड है, इस प्रकार से कोड का इंटू करेंगे। यहाँ से जो मिलना है वो मिलेगा 2। ओके, कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका 5 चौक 20, यानी 2 लाख मिल जाएगा आपका। यहाँ से मिलेगा 2,000, यानी 20,000 मिल जाएगा। यहाँ से आपको 100 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 25, यहाँ से मिलेगा आपको 2.5। ओके, तो इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी जगह कम पड़ रही है इसलिए आपको थोड़ा कम बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेते हैं। मैं आपको वैल्यूज़ जो है वो लिख देता हूँ, क्या क्या मिलेगा आपको। SI जो मिलेगा आप करेंगे, SI मिलेगा। ओके, आप 4,000, ओके 40,000 प्लस करेंगे, 5 और 20 यानी 2 लाख मिलेगा। तो ये मिल गया आपको, हाँ 2 लाख मिल गया, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ओके, तो ये मिल जाएगा इस प्रकार, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, और CI माइनस SI जो मिलेगा आप करेंगे तो वो मिलेगा 21,025.25। ओके, और ओके CI माइनस, ओके CI माइनस SI मिल गया, और CI आपको क्या मिल जाएगा 22,1025 R 0.5। ये एक बार मैच कर लीजिएगा, यही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप चेंज है। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 300 है, तो धन ज्ञात करिए। अब पहले हमें क्या दिया हुआ रहता था, हमें धन दिया हुआ रहता था, साधारण ब्याज। हमें पहले क्या क्या चीज़ें पता होती थी, हमें यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं तो ये समझ लीजिएगा। पहले हमें पहले धन भी दिया होता था, रेट भी दी हुई थी, टाइम दिया होता था, और बाकी सभी चीज़ें निकालनी थी। अब यहाँ से धन तो गायब ही है, धन नहीं पता है, रेट पता है हमें, और टाइम भी पता है। रेट पता है 5%, टाइम पता है। अब निकालना क्या है, निकालना हमें धन है, यानी कि यही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो समझिए। अब देखिए, धन मुझे नहीं पता है, तो मैंने मान लिया धन जो है P मान लीजिए, P जो है प्रिंसिपल मेरा है, P मैंने माना मेरा कोई प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल मेरा P है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना है हमें, क्या रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको। ये चीज़ देखनी है कि मेरी रेट कितनी है भाई, रेट है मेरी R बराबर जो है मेरी रेट है 5%। अच्छा, 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/20 लिख सकता हूँ।
1/20 लिख सकता हूँ। और टाइम क्या दिया है मुझे, टाइम दिया है 3 साल। इन सबको मैं एक इधर लिख लेता हूँ कॉर्नर में, जिससे आपको थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाए और मुझे भी थोड़ा समझ में आए। तो हमारे पास भी मैंने माना, ठीक है। आर क्या दिया है मेरा, आर 5% था तो मैंने 1/20 मान लिया इसे, ठीक है। टाइम क्या दिया है आपको, टाइम दिया है 3 ईयर। तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा मुझे, अभी जो इस प्रकार से हम कर रहे थे 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो हमें आप जो P जो है ऐसा मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, हमें P मानना पड़ेगा। और ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी P को कि जो 20 से कट जाए। 20 से कितनी बार कट जाए, 3 बार कट जाए। तो 20 से 3 बार कौन सी वैल्यू आराम से कट जाएगी, 20 से 3 बार 20 ही कट जाएगी। ये कट जाएगी या नहीं कट जाएगी, 3 बार गुणा करेंगे ना हम, 3 स्टेप्स करेंगे हम 3 साल के लिए। तो वो 3 साल के जो स्टेप कर रहे हैं, आपको ऐसी वैल्यू माननी है प्रिंसिपल की जो 3 बार कट जाए आराम से। ऐसे 1 2 3 4 5 मत मान लीजिए, 100 200 300 नहीं मान लेना है। अगर मान लेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर से पॉइंट में वैल्यू आएंगी। तो क्या मतलब, आपको आराम से क्वेश्चन करना है, ठीक है। एग्जाम में मैंने क्या बोला, आराम से क्वेश्चन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P का क्यूब लिख सकते हैं। P का क्यूब कितना होता है, 8 हो गया, ये 8000 हो गया। P मैंने माना 8000 है। अब इस 8000 का निकाल दीजिए, क्या निकालना है, 1/, कितना निकालना है, 20%। ओके, 1/20 भाग निकाल दीजिएगा, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो काटेंगे, तो देखिए हम काटेंगे 0, ओके यहाँ से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20, ओके 20 चौक कितने, 80, कितने 20 चौक आपके कितने, 0 से 0 काट दिए। एक काम करिए, 0 से 0 काट देंगे हम, ठीक है। और 0 से 0 काटेंगे हम तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, ओके 4, ओके 2 0, कितना आ गया, 400 आ गया। इस 400 का फिर से 1/20 निकाल दीजिए। 1/20 का मतलब यही है, 5% निकाल लें हम। 1/20 का मतलब यही है कि आप 5% निकाल लें भाई साहब। स्टूडेंट कन्फ्यूज़न होता है, ये 20 ही तो हुआ। मैं अगर यहाँ पर ये रख दूँ, बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे यार क्या रखूँ। मैंने 20 का आपको आर की परसेंटेज 20 इसलिए करके दिखाई कि मुझे आर का गुणा करना है और मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए थी P की जिससे ये कट जाए, जिससे जो मैंने माना है, जो मैंने P माना है वो कट जाए। इसलिए मैंने आर को बटे में मतलब आर को वैल्यू बना ली, मतलब एक ऐसी वैल्यू बना ली जो आराम से कट जाए भैया। वैसे 5/100 होगा, 5% नहीं होगा। इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 काटेंगे तो क्या मिलेगा, 5 चौक 20 मिलेगा। तब भी मुझे क्या मिलेगा 20 मिलेगा। और अगर मैं यहीं पर क्या करता हूँ, 1/20 मानता हूँ, तो 0 से 0 काट दीजिएगा, ओके। और कितना मिलेगा, फिर से 20 मिलेगा। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। फिर से 20 का आप 1/20 निकाल दीजिए, तो क्या मिलेगा, 1। ओके, सॉरी फॉर दैट, ये वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या हमने निकाल लिया था वो देखिए। हमने निकाल लिया था पहले वर्ष में, यानी 3 आपका 3 वर्ष का है तो हम कैसे निकाल रहे थे, 3 बार गुणा करके निकाल रहे थे। ओके, 400 का 1/20 निकाल रहे थे ना। तो पहले निकाला तो 400 आएगा, ओके। दूसरी बार निकाला तो 20 आया हमारा। तीसरी बार निकाला तो 1 ही आया, ओके। 3 3 1 का गुणा करना है, 3 वर्ष के लिए है। तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका, ओके। ये हमें क्या, अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है पहले तो देख लीजिए। अभी हमें अंतर दिया हुआ है, क्या दिया है, अंतर दिया हुआ कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। तो आप इसको कर लीजिए, करना है तो, नहीं करना है तो मत करिए, क्योंकि CI यहाँ से निकल जाएगा। अब मुझे निकालना क्या क्या है, मुझे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मुझे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। अब यहाँ से निकाल लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये क्या है, ये 1 ही हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, CI माइनस SI मिलता है, ओके। CI माइनस SI। अच्छा, मेरा जो CI माइनस SI है वो आया है, मेरा कितना आया है, 61। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 305। कितना दिया है, 305। कितना गुना है ये 5 गुना है भाई। कितना गुना है, 5 गुना है। जब ये 5 गुना है मेरा, तो मैंने स्टार्टिंग में माना था, किसको माना था, 8000 को मैंने क्या माना था, अपना P माना था। और यहीं से मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। 8000 मैंने माना तो ये भी क्या होगा, 5 गुना होगा। तो 1 2 3 5 8 40, तो 40,000 जो है मेरा क्या होगा, CI होगा।
चक्र, अच्छा सॉरी धन होगा, क्या होगा, धन होगा। अच्छा मैंने पी क्या माना था, 8000, मूलधन क्या माना था, 8000 माना था। और ये जब मेरा अंतर 5 गुना है, जब मेरा अंतर 5 गुना है तो मेरा जो मूलधन आएगा वो भी 5 गुना आएगा। जो अंतर 5 गुना है तो मेरा जो मूलधन है वो भी 5 गुना आएगा। तो यहाँ पर आएगा 40,000, ऑप्शन नंबर आपका सी। ओके चलिए अगले क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आएगा, क्या है देखिएगा। किसी धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर दिया 124 रुपये, तो धन ज्ञात करिए। तो क्या करना है, धन। ओके 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का 1/10 होता है। अब 1/10 आ गया, वर्ष है हमारे पास 3 वर्ष, तो 10 की पावर 3, यानी कि ऐसी वैल्यू माननी है पी की, कैसी वैल्यू माननी है पी की जिसमें 3 जीरो हो या 10 से वो 3 बार में कट जाए, 1/10 से कटे तो 3 बार कट जाए। तो मैंने पी की वैल्यू मान ली, कितनी मान ली मैंने, पी की वैल्यू 1000 मान ली। ओके इसको अब कर दीजिए 1/10 से, करेंगे तो कितना आएगा, पहले वर्ष में 100 आएगा। ओके फिर से 100 का कर देंगे, 1/10 से करेंगे तो आपको कितना आएगा भैया, फिर से आपका ये 10 आ जाएगा। ठीक है ओके फिर से कर दीजिए 10 का 1/10 से, कितना आएगा, 1 आएगा। 3 वर्ष के लिए 3 3 1 से गुणा कर दीजिए, 3 वर्ष के लिए 3 3 1 से गुणा कर दीजिए, क्या आ गया, 300 आ गया। अच्छा ये चाहिए था क्या हमें, ये चाहिए ही नहीं था, कोई मतलब नहीं है इसका, नहीं चाहिए। निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना है कोई ज़रूरत नहीं इसका CI निकालने की। तो ये कितना आएगा, 30 आएगा। ये कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना मिल गया, 33 मिल गया। 33 क्या है, यही तो आपका अंतर है, यानी 33 हमारा CI माइनस SI है, और CI माइनस SI हमें क्या दिया, 124 दिया है। कितना दिया है, अच्छा 33 नहीं है भाई। ओके ये 1 का गुणा होगा ना तो 1 होगा ना, हाँ 1 होगा ना, मैं वही तो बोला कैसे कटेगा भाई, 31 होगा भाई, 31 है ना, 31 है। तो 31 से कम 31, अच्छा 3 का अगर फाड़ा पड़ेंगे तो हमारे पास कितना कैसे आएगा, 3 चौक 120, 120। अच्छा ये आ गया आपका बिल्कुल, ये 4 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, यानी कि आपका जो अंतर आया है, देखिएगा क्या बोल रहा है, जो आपका अंतर आया है वो 4 गुना है रियल वैल्यू का। आपका जो अंतर आया वो 4 गुना है रियल वैल्यू का, तो आपने जो प्रिंसिपल माना था वो भी 4 गुना होगा, यानी कि 4000 होगा। ऑप्शन सी आ गया, बहुत सिंपल था, आगे बढ़ेंगे। बस इतने ही क्वेश्चन थे। शाम को 5 बजे या फिर 6 बजे एक और वीडियो आएगी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, इसी में देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है। शेयर नहीं करा है तो शेयर भी कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।